क्रीड़ा का आनंद लेंगे। कहो तो लुपा छुपी का खेल खेले। किंतु बंदूक प्रहार कैसा रहेगा? थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। हम सब मल्लयुद्ध करें, हम भी तो बड़े हो गए हैं। आज हमारा मित्र हनुमान किन विचारों में खोया है? कोई समस्या है क्या हनुमान? हाँ मित्र, बताओ, कोई चिंता सता रही है क्या? हनुमान, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। मित्र बड़े ही काम आते हैं। जो बात तुम किसी अन्य से नहीं कह सकते, वो अपने मित्रों से तो कह ही सकते हो। बोलो हनुमान। यदि हल होता तो मैं अब तक इस समस्या का निदान कर ही लेता। तुमने तो ना जाने कितनी समस्याओं को हल किया है। हो सकता है हम सब भी मिलकर तुम्हारी समस्या का हल निकाल लें। नील जैसा ज्ञानी महाराज जो है हमारे पास। बताओ वत्स, क्या समस्या है तुम्हारी? हर समस्या का निदान है नील बाबा के पास। यदि मेरी माँ और पिताश्री को ये बात ज्ञात हो गई तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता। चिंता मत करो वत्स, तुम्हारी समस्या मेरे और मेरे इन शिष्यों के अतिरिक्त कहीं और नहीं जाएगी। तुम निश्चिंत होकर अपनी बात बोलो पुत्र। ज्ञानी बाबा, मेरी समस्या ये है कि मुझे दुस्वप्न आते हैं। समस्या तो बड़ी गंभीर है वत्स, मुझे चिंतन करना होगा। तो आइए ज्ञानी बाबा, विराजिए। कुछ हल मिला ऋषिवर? नील बाबा के पास सभी समस्याओं का हल है और वो है ऋषिवर मतंग। ऋषिवर मतंग तो त्रिकालदर्शी हैं। वो तुम्हारे इस भयानक स्वप्नों के बारे में कुछ ना कुछ बता ही देंगे। कालदेव के दंड के विषय में कुछ ना कुछ तो इंगित कर ही देंगे। तो अभी चलते हैं ऋषिवर मतंग के पास। चले? हाँ चलो। शांत, किंतु ऋषिवर मतंग ध्यान मग्न है। उनका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। कालदेव ना जाने क्या दंड देंगे। मेरे स्वप्न का क्या अर्थ है? कहीं मेरे परिजनों पर तो कोई संकट नहीं है? मेरी दुविधा दूर कर दे ऋषिवर तो उचित है। हनुमान, आओ पुत्र। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्र। ऋषिवर, वो हम काले देव क्या दंड देंगे? दुःस्वप्न का क्या प्रभाव होगा, यही सोचकर चिंतित होना हनुमान। इन्हें तो सब ज्ञात है। ऋषिवर मतंग अवश्य हनुमान की दुविधा मिटा देंगे। तुम्हारी चिंता अकारण नहीं है पुत्र हनुमान। स्वप्न कभी कभी भविष्य का दर्पण होता है। तुम्हारा स्वप्न
भविष्य में आने वाले संकट का संकेत है पुत्र। ऋषिवर मतंग, मैं किसी भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु मेरे कारण मेरे प्रियजनों को कोई कष्ट नहीं होगा ना? ऋषिवर मतंग, आपका मोह मेरी और चिंता बढ़ा रहा है। बताइए ना, क्या छुपा हुआ है भविष्य के गर्भ में? हनुमान, छत्र लगा लो तो धूप से रक्षा होती है। जल भंडारण करके चलो तो मरुथल भी पार कर सकते हो। पुत्र, समय रहते ही उपाय कर लोगे तो संकट से मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा काल का दंड तुम्हारे लिए बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। कितना भयंकर होता है काल का दंड, जिसका अनुमान भी नहीं लगा सकता है हनुमान। ये तो सत्य है महाराज कालदेव, किंतु आपने क्या सोचा है दंड के विषय में? चित्रगुप्त जी, आप भविष्य संहिता में देखकर बताइए कि हनुमान के परिवार में किसकी मृत्यु निकट भविष्य में होने वाली है। ऋषिवर, आपको तो सब ज्ञात है, तो आप ही कोई उपाय बताइए। मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर मतंग, मैं कोई भी उपाय करने को प्रस्तुत हूँ। उपाय मात्र एक है पुत्र। मृत्युंजय महादेव की शरण। भले ही हनुमान किसी के भी शरण में चला जाए, किसी की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करे, किंतु काल के दंड से कोई भी नहीं बचा पाएगा उसे। नियम है तो यम है, अड़िग है यम का नियम। बताइए चित्रगुप्त जी, किसके जीवन का अंत निकट है हनुमान के परिवार में? ये देखिए, सुमेरु के राज परिवार में किसी भी सदस्य की आयु निकट भविष्य में पूर्ण नहीं हो रही है। प्रभु, अभी किसी की मृत्यु का योग नहीं है हनुमान के परिवार में। नहीं, यदि मृत्यु योग नहीं है तो बनाना होगा मृत्यु का योग। ये क्या कह रहे हैं महाराज कालदेव? कहीं आप अकाल मृत्यु की... अकाल मृत्यु! समस्त जीवधारा काल के हाथ की कठपुतलियां हैं। जैसे काल चलेगा वैसे ही उन्हें चलना होता है। किसी की आयु भले ही पूर्ण ना हुई हो, अकाल मृत्यु के द्वारा किसी की भी जीवन लीला समाप्त करने का अधिकार है कालदेव के पास। मृत्युंजय महादेव। हाँ हनुमान, मृत्युंजय महादेव मृत्यु जैसे महासंकट से मुक्ति दिला देते, वही तुम्हें भी संकट से उबार सकते हैं पुत्र। ऋषिवर, क्या मेरे परिवार पे कोई बड़ा संकट आने वाला है? मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु। हनुमान के पिता की हनुमान के पिता की हाँ हनुमान, संकेत तो संकट के ही है।
मेरे परिवार पर से किस पर संकट आने वाला है ऋषिवर? बताइए ना ऋषिवर। संकट किस पर होगा, यह सोचने के स्थान पर तुम्हें यह सोचना चाहिए इस संकट के अंत का उपाय क्या है। हनुमान, इस जम्बू द्वीप में स्थित भारतवर्ष की भूमि पर अनेक ऐसे देवस्थान हैं जो तीर्थों के रूप में स्थित हैं, जिनके पूर्ण प्रताप से बड़ी बड़ी आदि व्याधियां ही नहीं, आसन्न मृत्यु भी टल जाती है। ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है मृकंडू तीर्थ, जहां मृत्युंजय महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात वास करते हैं। वहां सब परिवार जाकर उनके दर्शन एवं पूजन करने से तुम्हारे परिवार पर आया हुआ यह संकट टल सकता है पुत्र। अच्छा, तो ऐसा प्रताप है उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन में? हाँ हनुमान, असाध्य रोग, आदि व्याधि, अकाल मृत्यु, हर प्रकार के संकट हर लेते हैं मृत्युंजय महादेव। अच्छा, मृत्युंजय महादेव कैलाशवासी महादेव से भिन्न है तो वही महादेव पुत्र, किंतु कैलाश धाम हर भक्त तो नहीं जा सकता ना पुत्र। इसलिए उस स्थान पर महादेव अपनी सभी शक्तियों के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। इसी प्रकार अनेक देवी देवता विभिन्न स्थानों पर किसी न किसी लीला के द्वारा अपने अपने अंश के रूप में भक्तों के कल्याण के लिए स्थित हुए हैं। तो क्या उस स्थान पर भी भगवान शिव जी की लीला हुई थी? हाँ पुत्र, उनका ये मृत्युंजय महादेव नाम एक बालक के कारण पड़ा। एक बालक के कारण? एक बालक? ऋषिवर, आप मुझे उस बालक की कथा सुनाइए। कदाचित वो सुनने से मुझे कोई उचित मार्ग मिल जाए। अच्छा, सुनाता हूँ। आओ उस वृक्ष की ओर चलते हैं। बालक, आदि काल में एक बहुत बड़े तेजस्वी ऋषि थे मृकंडू। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात है, जब वे अपनी कुटिया के प्रांगण में ध्यान लगाए हुए बैठे थे तो उनकी पत्नी मरुदमती पौधों को जल दे रही। जहां ऋषि पत्नी पौधों को पानी दे रही थी, वहीं कुछ बालक क्रीड़ा कर रहे थे, जिन्हें देखकर ऋषि पत्नी को अपनी संतानहीनता का दुख होने लगा। अरे यहाँ दो। मरुदमती, मरुदमती, क्या हुआ प्रिय? ये जल तो यूं ही व्यर्थ में बह रहा है। तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं मरुदमती। हे प्रभु, उस व्यर्थ बहते हुए जल की भांति ही मेरा जीवन भी व्यर्थ ही निकला जा रहा है। हे देवेश्वर, व्यर्थ होता है वो पौधा जिसमें पुष्प ना खिले। कोई मोल नहीं ऐसे वृक्ष का जिसमें फल ना लगे। क्यों दिया आपने मुझे ऐसा व्यर्थ जीवन प्रभु? से तो अच्छा होता कि आपने मुझे ये जीवन ही नहीं दिया होता। मरुदमती, उठो प्रिय। मरुदमती, दुखी मत हो प्रिय। देखना, उन क्रीड़ा कर रहे बालकों की भांति
एक दिन हमारा भी बालक होगा जो तुम्हारे सोने आंचल को अपनी किलकारियों से भर देगा। कैसे होगा? कब होगा स्वामी? कितने वर्ष व्यतीत हो गए यही सुनते सुनते। अब तो आयु भी पार हो चली है। प्रिय, तुम देखना, ये महादेव ही हमारी बिगड़ी बनाएंगे। यदि ये चाहें तो मरुथल से भी जल निकाल दें, चट्टानों में भी पुष्प खिला दें। मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है और तुमने भी तो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इनकी पूजा की है। अब मैं इनकी प्रसन्नता के लिए घोर तप करूंगा। ये भोलेनाथ अवश्य ही अपने प्रसाद से तुम्हारा आंचल भर देंगे। हाँ, मेरी माँ भी मुझे कभी कभी कहती है कि मैं भी भोले बाबा का ही प्रसाद हूँ। और फिर क्या हुआ? क्या भोले बाबा ने उन्हें संतान का वरदान दिया? हनुमान, तुम्हारे भोले बाबा तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्होंने ऋषि मृकंडू को भी वरदान दिया, किंतु वरदान सहजता से नहीं मिलता। उसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, वो भी बहती हुई झील में एक पांव पर खड़े रहकर। एक पांव पर? हाँ, वर्षा, धूप, शीत, कुछ भी हो, उनकी तपस्या अनवरत चलती रही। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन निकले, मास व्यतीत हुए, ऋतुएं परिवर्तित हुई। वर्षों की घोर तपस्या के पश्चात अंततः वो दिन भी आ गया जब उनकी तपस्या अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलिए ऋषिवर मृकंडू। भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आज आपने सुन ही ली इस दीन की पुकार। प्रभु, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। दीनानाथ, आपकी जय जयकार हो। ऋषिवर मृकंडू, आपकी तपस्या सफल हुई। कहिए, क्या अभिलाषा है? हे देवेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। आप तो सबके हृदय में वास करते हैं। आपसे कुछ भी नहीं छिपा है प्रभु। किंतु इच्छित वर तो आपको प्रकट करना ही होगा ऋषिवर। हे प्रभु, ना तो मुझे धन संपदा की इच्छा है और ना ही राजपाट की अभिलाषा। मात्र एक संतान का वरदान दे दीजिए प्रभु। ऋषिवर मृकंडू, आप संसार का कोई भी अन्य सुख मांग लीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। किंतु आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। आप तो सर्वसमर्थ हैं प्रभु, किंतु यदि भाग्य की ही बात है तो उसे अपने कर्म और तपस्या से परिवर्तित किया जा सकता है प्रभु। मैं और घोर तप करूंगा भगवान। मुझे तपोफल के रूप में मात्र संतान की अभिलाषा है। आपको और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप तपोफल के अधिकारी हैं। मैं आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दूंगा। किंतु किंतु क्या प्रभु? ऋषिवर,
आपको दीर्घायु पुत्र एवं तेजस्वी पुत्र में से एक विकल्प का चुनाव करना होगा। दीर्घायु पुत्र चुनेंगे तो वो कदाचित तेजहीन हो, दुर्बल हो। तेजस्वी पुत्र चुनेंगे तो उसकी आयु कम होगी। अच्छा, फिर क्या चुना ऋषिवर मृकंडू ने? दीर्घायु पुत्र या तेजस्वी पुत्र? अच्छा तुम सब बताओ, उन्होंने क्या चुना होगा? तेजस्वी पुत्र जो विद्वान और अपने कर्मों से अपनी एवं अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाए, जिस पर माता पिता को गर्व हो, या दीर्घायु पुत्र जो बहुत लंबे समय तक जीवित तो रहे किंतु अयोग्य हो, दुर्बल हो? मैं बताता हूँ ऋषिवर, हर माता पिता अपने पुत्र को चिरंजीवी भवः का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए उसने मुकंडू ऋषि ने उन्हें दीर्घायु पुत्र का ही आशीर्वाद दिया होगा। आशीर्वाद देते हैं। तुम क्या सोच रहे हो हनुमान? मेरी माँ ने मुझे सदैव सीख दी है कि सत्कर्म और सद्गुणों से बड़ा और कुछ नहीं होता है। अपनी तेज और अपनी ऊर्जा से सबकी सहायता करो। मेरे पिताश्री ने भी मुझे सीख दी है कि भले ही पुष्प केवल एक दिन के लिए ही खिलता हो, किंतु वो अपनी सुगंध से सबको आनंदित कर देता है। अतः मुझे प्रतीत होता है कि स्वयं मृकंडू जी ने अवश्य तेजस्वी पुत्र की ही कामना की होगी। हनुमान, तुम्हारा कथन सत्य है। ऋषि मृकंडू ने भी गहरे विचार और मंथन के पश्चात यही विकल्प चुना था। प्रभु, तेजस्विता की आयु अनंत होती है। पुत्र यदि तेजस्वी होगा तो अल्प जीवन में ही उन्नति के चरम को स्पर्श कर लेगा। अपनी कीर्ति से जगत के लिए स्मरणीय बन जाएगा। प्रभु, दीर्घायु पुत्र यदि तेजहीन है तो उसका जीवन व्यर्थ है। प्रभु, उसके जीवन काल में ही जगत उसे विस्मृत कर देगा। हे प्रभु, मुझे तेजस्वी पुत्र की ही कामना है। तथास्तु। हाँ, तेजस्विता ही सार्थक होती है। मैं भी अपने माता पिता का तेजस्वी पुत्र बनूंगा। मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा। तुम सब अपने माता पिता के तेजस्वी पुत्र बनना, किंतु पहले पूरी कथा तो सुन लो मित्रों। फिर क्या हुआ ऋषिवर? फिर कुछ समय के पश्चात मृकंडू ऋषि एक पुत्र के पिता बन गए। उनकी पत्नी पुत्र को पाकर सारा दुख भुला बैठी। बड़े प्रेम से उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा मार्कंडेय। मार्कंडेय? हाँ, तेजस्वी पुत्र मार्कंडेय, जिसकी कुंडली बनाने के लिए स्वयं देवर्षि नारद पधारे थे। बालक मार्कंडेय, तुम बहुत भाग्यवान हो। स्वयं देवर्षि तुम्हारी कुंडली बना रहे हैं। ये हो गए शिशु के गृह गोचर। नारायण नारायण। ऋषिवर मृकंडू, सूर्यदेव के समान तेजस्वी है आपका पुत्र मार्कंडेय। कार्तिक मुनियों की भांति ही विद्वान होगा ये। हाँ देवर्षि, इसका चौड़ा ललाट, इसकी उभरी हुई ये नासिका इसके तेजस्वी होने का प्रमाण है।
ईश्वर इसे दीर्घायु प्रदान करे। देवर्षि, आपके मस्तक पर यह चिंता की रेखाएं? सूर्य को अनायास ही ग्रहण लग जाए तो चिंता तो होती है ऋषिवर। कुंडली के अनुसार मार्कंडे अल्पायु का बालक है। अल्पायु? ठीक से देखिए देवशी, कहीं आपकी गणना में कोई त्रुटि? कोई त्रुटि नहीं है देवी। मार्कंडे की आयु मात्र 10 वर्ष की है। नहीं, महादेव ने स्वयं मुझे मात्र का सुख प्रदान किया है। वो इतने शीघ्र मेरा आचरण सुना नहीं कर सकते। मेरे प्रभु इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। महादेव इतने निष्ठुर नहीं है मरुदमती। हमारे भाग्य में तो संतान का सुख था ही नहीं। वो तो ईश्वर की कृपा है जो हमें ये आशीर्वाद प्रदान हुआ। किंतु क्या स्वामी? महादेव ने मुझसे कहा था दीर्घायु अथवा तेजस्वी पुत्र में से मुझे किसी एक को चुनना होगा, और मैंने तेजस्वी पुत्र को चुना। किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि आयु इतनी अधिक अल्प होगी। मात्र 10 वर्ष। मात्र 10 वर्ष? एक एक दिन गिनते हुए बिताने होंगे ये 10 वर्ष। मात्र के सुख के साथ हर क्षण अपने पुत्र से बिछड़ने का आभास। ये वरदान है या अभिशाप? ये कैसा वरदान हुआ ऋषिवर? इतनी अल्प आयु, मात्र 10 वर्ष। 10 वर्ष तो बाल्यावस्था में ही निकल जाते हैं। 10 वर्ष की अल्पायु में कोई कैसे हो सकता है तेजस्वी बालक? क्या सेवा कर पाए होंगे वो अपने माता पिता की? बालकों, मार्कंडे वास्तव में ही बहुत तेजस्वी बालक था। 3 से 5 वर्ष की आयु में उसने अपने पिता से समस्त वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। माता के आंचल का सुनापन मिट गया था। पिता को भी एक ध्येय मिल गया था। उनके जीवन को जैसे एक नई दिशा मिल गई थी एक बालक के आने से। एक और मार्कंडे का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर उनकी माता मरुदमती की ममता भी पुत्र के लिए बढ़ती जा रही थी। मन उपवन खिल उठे थे ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी के। 5 वर्ष का मार्कंडे अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। दौड़कर पुष्प लेकर आता पूजा के लिए, यज्ञ की वेदी सजाता, मां से पहले ही भागकर जल लेकर आता। अपनी माता पिता की सेवा में उसे बहुत आनंद आ रहा था। मरुदमती शीघ्र बाहर आइए। सत्य है ऋषिवर, अपने माता पिता की सेवा करने में तो मुझे भी बहुत आनंद आता है। हाँ ऋषिवर, फिर क्या किया उन्होंने? किंतु अब मार्कंडे जी के पास तो केवल 5 वर्ष बचे थे ऋषिवर, फिर क्या हुआ?
मनुष्य कभी क्रीड़ा में तो कभी धन संपदा अर्जित करने में आनंदित रहता है। भौतिक सुखों के पीछे वो भागते भागते सारा जीवन व्यतीत कर देता है और अंत में सुख और शांति के लिए मंदिर और तीर्थों को ढूंढता है, किंतु उसे इस सत्य का आभास नहीं होता कि उसका सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा पावन तीर्थ उसके घर में ही है। और वो मंदिर, वो तीर्थ स्वयं उनके माता पिता है। हनुमान, माता पिता की सेवा करके जो आनंद मिलता है वो समस्त सुखों से बढ़कर तो है ही, साथ ही वह उस मनुष्य को मोक्ष का अधिकार दे देता है। आप सत्य कह रहे हैं। ऐसा ही सुख मार्कंडेय को भी मिल रहा था। माता पिता भी बहुत प्रसन्न थे, किंतु उनकी प्रसन्नता में कहीं न कहीं एक अदृश्य पीड़ा छुपी हुई थी जो उन्हें हर क्षण सताती रहती थी। समय अबाध गति से चलता रहता है। मार्कंडेय के आयु के 10 वर्ष पूरे होने को थे। हाँ ऋषिवर, फिर क्या किया उन्होंने? हे प्रभु, ऐसा तेजस्वी पुत्र प्रदान करके भी आपने इतना बड़ा दुख दे दिया हमें। चाहे तो मेरी आयु ले लीजिए महादेव, किंतु मेरे पुत्र को अधिक आयु प्रदान कर दीजिए। हरिओम। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। लाइए पिताश्री, ये मुझे दीजिए। यहीं पर रुकिए, मैं अभी आया। माँ, पिताश्री आ गए। आप तो अगस्त ऋषि के आश्रम जाने वाले थे स्वामी, फिर इतनी शीघ्र कैसे लौट आए? मार्ग में ऋषि व्योमकेश के शिष्यों ने बताया कि उनके गुरुदेव हमारी कुटिया में पधारने वाले हैं, सो मैं लौट आया। उनके स्वागत की व्यवस्था करनी है, वो कुछ समय में ही आने वाले हैं। ये तो सौभाग्य है हमारा कि स्वयं ऋषि व्योमकेश हमारी कुटिया को पवित्र कर देंगे। मैं अभी फलाहार की व्यवस्था करती हूँ। हाँ, मैं अभी उपवन से जाकर उनके लिए मीठे मीठे फल तोड़कर लाता हूँ। ये उत्तम संस्कार आप जैसे ऋषि ही दे सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर व्योमकेश। कल्याणावस्तु ऋषिवर मृकंडू। आपका हमारी कुटिया में स्वागत है महर्षि। हमारी कुटिया धन्य हो गई आपकी चरण धूलि से। बड़ा ही मेधावी पुत्र है आपका। उसका उन्नत ललाट, दर्प से दमकता मुखड़ा और विनम्रता से झुके नेत्र, आपके पुत्र ने मेरा मन मोह लिया ऋषि। ऋषिवर, मार्कंडेय को आगे की शिक्षा के लिए मेरे गुरुकुल में भेज दीजिए। मेरा सौभाग्य होगा कि ऐसा तेजस्वी शिष्य मेरा हो। ऋषिवर मृकंडू, देवी, क्या हुआ? कहीं मैंने कुछ अनुचित कह दिया क्या?
ऋषिवर, पहले आप पधारिए। पहले आप दोनों मुझे अपनी चिंता का कारण बताइए। महर्षि, हमारे जीवन में सौभाग्य तो आया, किंतु दुर्भाग्य की काली छाया के साथ। आप जैसे महातपस्वी के वचनों में ऐसा नैराश्य? ऋषिवर, आशा ही तपस्वियों का आभूषण है, निराशा साधारण मनुष्यों के लिए है। किंतु आप? महर्षि, मैं एक पिता भी हूं, एक ऐसे पुत्र का पिता जिसका कि जीवन अंत होने वाला है। मात्र 10 वर्ष की आयु ही पाई है मेरे पुत्र ने। सिर्फ थोड़े से ही दिन शेष बचे हैं मेरे पुत्र के पास। 10 वर्षों से एक एक दिन, एक एक घड़ी गिन रही हूँ। हर क्षण देख रही हूँ कि मृत्यु शने शने मेरे पुत्र के निकट आ रही है। ऋषिवर, कैसी दारुण स्थिति है ऋषिवर। माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि वो अपने पुत्र की मृत्यु के एक एक क्षण की गणना करें। हाँ हनुमान, यदि माता पिता का वश चले तो वो अपनी आयु देकर भी अपने पुत्र को बचा लेते, किंतु काल के समक्ष सब विवश हो जाते हैं। काल को कौन रोक सकता है? काल किसी को रोके नहीं रोकता। शीघ्र ही वो दिन भी आ गया जिस दिन के स्मरण मात्र से ही उनके हृदय कंपित हो उठते थे। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। आपका वरदान अभिशाप की भांति प्रताड़ना दे रहा है। 10 वर्ष हो गए हैं आज मेरे मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिवस है ये। हम दोनों की आयु ले लीजिए प्रभु, लेकिन मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए दाता। हम पर दया कीजिए प्रभु, मार्कंडेय की आयु में वृद्धि कर दीजिए। माँ, पिताश्री, पिताश्री, मैं प्रातःकाल से ही आप दोनों का आशीर्वाद देने के लिए आपको ढूंढ रहा था, और आप दोनों यहाँ मंदिर में हैं। आशीर्वाद दीजिए, आज आपका पुत्र 10 वर्ष का हो गया है। सदा प्रसन्न रहो पुत्र। माँ को क्या हो गया पिताश्री? कुछ नहीं पुत्र, प्रसन्नता से नेत्र भर आए होंगे। मार्कंडेय, मार्कंडेय! क्या हुआ मित्रों? ये बता रहा था कि आज तुम्हारा जन्म दिवस है। हाँ, आज मैं 10 वर्ष का हो गया हूँ। फिर तो कुछ आनंद उत्सव होना चाहिए, क्यों मित्रों? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, कुमार मार्कंडेय के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कुछ होम हवन होना चाहिए। हाँ हाँ, साथ में भोज, मिष्ठान आदि भी। ठीक है ना मार्कंडेय? कैसी विडंबना है ये, जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ। क्या सोच रहे हैं ऋषिवर? आज तो हर्ष का दिवस है। हम सब मिलकर व्यवस्था का आरंभ करते हैं। हाँ
पिताश्री, भोज की भी व्यवस्था कराइए। कैसे समझाऊं तुम्हें पुत्र, ये आनंद भोज होगा या तुम्हारा मृत्यु भोज? हाँ, हम सब आनंद उत्सव मनाएंगे क्योंकि आज मेरे पुत्र का जन्म दिवस है। मैं भोज के लिए सारे सामान की व्यवस्था करती हूँ। माँ, आपको खुश उठाने नहीं देगा आपका यह पुत्र। मैं करूंगा सारी व्यवस्था। पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही भोज एवं हवन की सारी सामग्री जुटा लूंगा। चले मित्रों। हाँ, शीघ्र चलते हैं। व्यवस्था। ऋषिवर, मार्कंडेय जी के उत्साह को देखकर तो प्रतीत होता है कि उन्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि उनकी आयु अब समाप्त होने वाली है। हाँ हनुमान, यदि मनुष्य को अपनी आयु की अल्पता का आभास हो जाए तो उसका शेष जीवन भी दुखमय हो जाता है। इसलिए मार्कंडेय के माता पिता ने उसे इस विषय में कुछ भी नहीं बताया। किंतु हनुमान, सत्य कभी छुपता नहीं है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, हमें यह ज्ञात नहीं था कि आज मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिवस है। मैं कैसे अपने पुत्र को अपने नेत्रों के समक्ष अंतिम श्वास लेते हुए देख सकती हूँ? कोई तो उपाय होगा मेरे पुत्र के जीवन की रक्षा का। महादेव का कथन कभी असत्य नहीं हो सकता मरुदमती। कदाचित हमारे भाग में इतना ही साथ लिखा था हमारे पुत्र के साथ। मेरा भोला भाला मार्कंडेय तो अपने जन्म दिवस का उत्सव मनाने की व्यवस्था करने में लगा है। इस अबोध को तो ज्ञात ही नहीं कि आज का दिवस उसके जीवन का अंतिम दिवस है। माँ, पिताश्री, ये सोचकर आप वर्षों से दुखी होते रहे होंगे। आपने मुझे इस तथ्य से पहले ही अवगत करा दिया होता तो आज ये दुख का क्षण आया ही नहीं होता। पिताश्री, आप ही ने सिखाया है कि कर्म से भाग्य की रेखाएं भी परिवर्तित हो जाती है। मैं भी कुछ अवश्य कर ही लेता। किंतु पुत्र, महादेव के कथन को तुम कैसे परिवर्तित कर पाते? मैं परिवर्तित करूंगा पिताश्री। इतनी शीघ्र कोई मेरे माता पिता से मुझे दूर नहीं कर सकता। अभी तो मुझे आपकी सेवा करनी है वर्षों तक। माँ, पिताश्री, मैं आप दोनों को वचन देता हूँ कि आपका पुत्र मार्कंडेय मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही लौटेगा। अपने भाग्य को परिवर्तित करेगा। पुत्र मार्कंडेय,
आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। मैं शीघ्र लौटूंगा माँ। मार्कंडे! फिर क्या मार्कंडे जी अपने भाग्य को बदल पाए? क्या उनके माता पिता को दिया हुआ वचन पूर्ण हो पाया था या नहीं? मार्कंडेय ने अपने माता पिता को वचन तो दे दिया था, किंतु उन्हें स्वयं ज्ञात नहीं था कि वो उस वचन को पूर्ण कैसे करेंगे। हाँ ऋषिवर, फिर क्या किया उन्होंने? हाँ ऋषिवर, बताइए ना फिर क्या हुआ था? ऋषिवर बताइए ना फिर क्या? बस दुखी हृदय लेकर बालक मार्कंडेय निकल पड़ा वन की ओर। मैं माता पिता को दुखी नहीं देख सकता। क्या करूं मैं? हे महादेव, आप ही ने मुझे ये जन्म दिया है। अब आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे। देवर्षि नारद, रुकिए। चरण वंदन देवर्षि। आयुष्मान भव वत्स। क्षमा चाहता हूँ, किंतु आपका ये आशीष मिथ्या जाने वाला है। आशीष मिथ्या अर्थात? कदाचित आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं मार्कंडेय हूँ, मृकंडू ऋषि का पुत्र। पिताश्री ने बताया था कि आपने मेरी जन्म कुंडली बनाई थी। हाँ पुत्र, तुम्हारी कुंडली में अल्प आयु का योग था। कदाचित 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हाँ देवर्षि, आज मेरे जीवन का अंतिम दिवस है। किंतु पुत्र, मेरे मुख से तो तुम्हारे लिए आशीष निकल चुका है। तो आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैंने माँ और पिताश्री को वचन दिया है कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा। उनकी सेवा करने के लिए मुझे जीवन के कुछ और वर्ष चाहिए। मार्कंडेय पुत्र, यूं तो काल का नियम बहुत कठोर है, इसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। पुत्र मार्कंडेय, एक उपाय है। तो शीघ्र बताइए देवर्षि। मेरे माता पिता का दुख दूर करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। पुत्र मार्कंडेय, भगवान महादेव की कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ है। वे आशुतोष एवं ओढ़रदानी हैं। यदि पुत्र तुम मेरे बताए हुए मंत्र से उन आशुतोष महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लोगे, तो वे तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। आप मुझे मंत्र प्रदान कीजिए देवर्षि। मैं प्राण प्रण से भगवान आशुतोष को प्रसन्न करूंगा। किंतु पुत्र, यदि तुम भगवान शिव की कृपा अल्प समय में ही चाहते हो, तो तुम उनके परम प्रिय धाम कैलाश क्षेत्र में जाकर उनकी आराधना करो। शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे भगवान आशुतोष। नारायण नारायण। अब मंत्र सुनो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमय बंधनान मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। मैं अभी केदार क्षेत्र में जाकर शिव जी की आराधना आरंभ करूंगा। मैं प्राण प्रण से भगवान आशुतोष को प्रसन्न करूंगा। मुझे आशीर्वाद दे देवर्षि। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। कल्याण हो। मंत्र स्मरण रखना। नारायण नारायण। किंतु ऋषिवर, देवर्षि नारद जी ने जो मार्कंडेय जी को मंत्र दिया था, इस महामृत्युंजय मंत्र में ऐसा क्या है कि देवर्षि नारद ने मार्कंडेय जी को यही मंत्र दिया?
आशुतोष महादेव, ये क्या? ये भोले बाबा का ही रूप है? हनुमान, तुम्हारे भोले बाबा आशुतोष हैं, औढ़रदानी है। आशुतोष का अर्थ है अति शीघ्र संतुष्ट होने वाले। हाँ, मेरी माँ ने भी मुझे ये कहा था कि महादेव जी को मात्र बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु औढ़रदानी अर्थात? औढ़रदानी का अर्थ है दोनों हाथों से सब कुछ प्रदान करने वाला, अर्थात भगवान शिव अपने जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियां प्रदान कर देते हैं। किंतु ऋषिवर, देवर्षि नारद जी ने जो मार्कंडेय जी को मंत्र दिया था, इस महामृत्युंजय मंत्र में ऐसा क्या है? हनुमान, मृत्युंजय का अर्थ ही है मृत्यु पर विजय दिलाने वाला। इस मंत्र का स्मरण मात्र से ही अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है, इसलिए इसे मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। मृत्यु पर विजय, ये तो सर्वश्रेष्ठ मंत्र होगा। ऋषिवर, आप इस मंत्र के बारे में विस्तार से बताइए और हनुमान की जिज्ञासा शांत कीजिए। अवश्य। इस मंत्र में 33 अक्षर हैं। 35 अक्षर? हाँ, बाल को, अक्षर को ब्रह्म माना गया है। हाँ ऋषिवर, मुझे स्मरण है, माँ ने मुझे बताया था अक्षर ब्रह्म के बारे में, जब मुझे सर्वप्रथम ओम लिखना सिखाया था माँ ने। ओम ही ब्रह्मनाद है, इसी से यह सारा संसार बना है। बालकों, इस मंत्र के 33 अक्षर 33 ब्रह्म अर्थात 33 देवताओं के प्रतीक हैं। मारुति उत्सुक शिव संज्ञान, चाहे आशुतोष का ज्ञान। शीघ्र तुष्ट जो आशुतोष वो, अवढ़रदानी शिव निर्दोष वो। मुनि मतंग समझाते उनको, ज्ञान समुद्र कहे जग जिनको। महामृत्युंजय महिमा न्यारी, हनुमत मन सब संशय हारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। किंतु ऋषिवर, किंतु इससे मृत्यु पर विजय कैसे संभव होती है? हनुमान, इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही उस समस्त 33 ब्रह्मा अदृश्य रूप में भक्त की रक्षा करने के लिए तत्पर हो उठते हैं। यह तुम्हें आगे की कथा सुनने के पश्चात ज्ञात हो जाएगा। बालकों, अब आगे की कथा ध्यान से सुनो। देवर्षि नारद के अंतर्ध्यान होते ही मार्कंडेय जा पहुंचा केदार क्षेत्र। वहां उसने अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करके उसने भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। किंतु ऋषिवर, मार्कंडेय जी के तो जीवन का अंतिम दिवस था, फिर उन्होंने कितने दिनों तक आराधना की? हनुमान, आराधना के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। आराधना में भक्ति, श्रद्धा एवं समर्पण की गहराई पर ही मंत्र की सफलता निर्भर करती है। मार्कंडेय ने अविलंब मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। तो क्या सत्य में मार्कंडेय जी की ओर भाग बढ़ रहा था? हाँ हनुमान, मार्कंडेय का जाप आरंभ हुआ ही था कि उसका अंत काल बाघ का रूप लेकर मार्कंडेय की ओर बढ़ने लगा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात् मृत्युमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् देवी माँ का वाहन है सिंह। उन्होंने ही रक्षा की होगी मार्कंडेय जी की। जब भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ तप में लीन होता है तो प्रकृति भी उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो उठती है। प्रकृति को भी देवी माँ का ही रूप माना जाता है। कालवाग्र के जाने से मार्कंडेय जी की मृत्यु भी टल गई होगी ना ऋषिवर? हनुमान, काल का विधान अटल और कठोर है जो कभी परिवर्तित नहीं होता। नियम तोड़ने का दंड हनुमान को मिलना ही चाहिए। मैं हनुमान को दंड देकर ही रहूंगा। नियम है तो यम है। यदि कालदेव अपने नियम पर अटल रहे तो मार्कंडेय जी को नया जीवन दान कैसे मिल सकता था? बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई होगी ना? हाँ हनुमान, विधान ही काल की पहचान है। यम के नियम जितने कठोर हैं उतनी ही कठोरता से पालन करवाते हैं कालदेव। इसलिए उन्होंने मार्कंडेय के पास स्वयं ही जाकर उसके प्राण हरने का निर्णय ले लिया। कालदेव निरंतर प्रयास कर रहे थे और उधर मार्कंडेय इन सब से अनभिज्ञ मंत्र जाप में इतना लीन हो गया था कि उसको स्वयं की सुध-बुध नहीं थी। यहाँ तक कि पतझड़ के सूखे पत्ते उसे ढकने लगे थे। मार्कंडेय, मार्कंडेय, बालक मार्कंडेय, तुम्हारे मृत्यु का समय आ गया है। मेरा मृत्यु पाश इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लेगा। ये तो उचित किया मार्कंडेय जी ने कि उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया। एक प्रकार से भोले बाबा के शरण में चले गए होंगे वो। हाँ हनुमान, उन्हें मंत्र की शक्ति और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास था।
भावुकता का कोई अर्थ नहीं है काल के समक्ष। सर्वोपरि है काल के नियम। नियम है तो यम है। महादेव, ये तो महादेव है। अब तो मेरा महादेव है मेरे साथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। मार्कंडेय, ओम त्र्यंबकम यजामहे। महादेव भी नहीं बचा पाएंगे तुम्हारे प्राण आज मुझसे। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। प्रणाम महादेव। महादेव, आप तक मेरी करुण पुकार पहुंच ही गई। कोटि कोटि प्रणाम शिव शंकर। मार्कंडे, तुम्हारी निष्ठा और मातृ पितृ भक्ति ने प्रसन्न कर दिया है मुझे। पुत्र, मांगो, क्या वर चाहिए तुम? महादेव, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माता पिता की सेवा कर सकूं, इतना ही और जीवन चाहिए मुझे। मेरी अल्पायु के बारे में सोच सोच कर वर्षों से दुख उठा रहे हैं। बस उनका ये दुख दूर हो जाए, इतनी ही अभिलाषा है मेरी। तो तुम मात्र अपने माता पिता की सेवा के लिए और जीवन चाहते हो? मेरा परम उद्देश्य तो मेरे माता पिता की सेवा है, किंतु मैं लोक कल्याण के लिए भी अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारी दृष्टि में लोक कल्याण क्या है? समाज में सद्विचार, सद्गुण, सधर्म, सत्कर्म और सत्य वचन का प्रचार एवं प्रसार करना, इनके प्रति जन साधारण को जागरूक करना ही लोक कल्याण है। मार्कंडे, तुम्हारी तेजस्विता ने तुम्हें इस युग दृष्टा मंत्र का नियामक बना दिया। मैं तुम्हें दीर्घायु होने का वरदान देता हूं। चिरंजीवी भव। ये क्या किया आपने महादेव? ये असंभव है। इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है। इसके प्राण मैं अपने साथ ले जाने आया हूं। कालदेव, ये संसार कर्म प्रधान है। कर्म से मनुष्य अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। मार्कंडे ने भी अपने कर्म से अपनी मृत्यु को टाल दिया है, इसलिए अब आप भी अपने धाम को लौट जाइए। तेजस्विता की ही विजय हुई। अंत में मार्कंडे जी ने वरदान पा ही लिया। फिर तो महादेव के कहने पर कालदेव अपने धाम को लौट गए होंगे ना? नहीं हनुमान, कालदेव नहीं लौटे। आश्चर्य है, सृष्टि के सूत्रधार त्रिदेवों में से एक महादेव के कहने पर
कालदेव नहीं माने। फिर क्या किया कालदेव ने? कालदेव अपने नियम से बंधे हुए थे। उन्होंने कहा, क्षमा करे भगवान, किंतु आप ही ने मुझे काल व्यवस्था सौंपी है। आयु पूर्ण होने पर आत्मा को ले जाकर उसे कर्म फल प्रदान करना ही मेरा धर्म है। इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, अब मुझे उसकी आत्मा ले जानी होगी। मुझे मेरा धर्म निभाने दे प्रभु। कालदेव, सत्कर्म सब धर्मों से ऊपर है। जगत के हित के लिए सत्कर्म को प्रधानता देना मेरा ही नहीं, आपका भी कर्तव्य है। अतः अब आप ये धर्म हट त्याग कर मार्कंडेय को आशीर्वाद प्रदान करें और काल लोग लौट जाएं। किंतु इससे काल के नियम भंग हो जाएंगे महादेव। तो आप निभाइए अपना धर्म। मैंने भी जगत हित का धर्म निभाते हुए इसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया है। मैं आपके और इस बालक के मध्य खड़ा हूं। आपको मेरा सामना करना पड़ेगा कालदेव। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं नियमों से बंधा हुआ हूं। वायु के टकराने से पर्वत नहीं हिलते, ये बोध है मुझे। किंतु मैं अपना धर्म नहीं त्याग सकता, चाहे मेरा नाश हो जाए। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, ये विवशता है मेरी। मार्कंडेय, पुत्र मार्कंडेय। प्रणाम महादेव। नारायण नारायण। मुझे भी इस बालक की भक्ति और तेजस्विता ने विवश कर दिया है कालदेव। आप करिए प्रहार। अर्थात कालदेव अपने धर्म पर अड़े रहे। हाँ हनुमान, मनुष्य को कभी धर्म के लिए हठ नहीं करना चाहिए। धर्म का हठ विडंबनाओं और विवादों को जन्म देता है। इस महाटकराव की भीषणता का आभास सबको था, इसलिए इसे रोकने के लिए सभी देवता महादेव और कालदेव से गुहार लगाने के लिए पहुंच गए। किंतु कालदेव नहीं मान रहे थे, अतः मार्कंडेय स्वयं उनके बीच पहुंच गए। महादेव, क्षमा करें। मैं तो माता पिता की सेवा एवं जगत कल्याण के लिए आयु प्राप्त करना चाहता था, किंतु यदि मेरी आयु जगत के विनाश का कारण बनने लगे तो मुझे ऐसी आयु नहीं चाहिए। मुझे मृत्यु स्वीकार है। कालदेव, आप दोनों महाशक्तियों के युद्ध से मैं जगत का विनाश होते नहीं देख पाऊंगा। मेरे प्राण हर लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ।
नारायण नारायण, पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं कालदेव। इस 10 वर्ष की नन्ही आयु में इतने उच्च विचार, ऐसी आत्म त्याग की भावना। कालदेव, देवेश्वर महादेव ने ही आपको कालदेव के पद पर सुशोभित किया है। यदि महादेव मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान देना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जगत कल्याण के लिए ही यह वरदान दिया गया है। इसे रोककर आप जगत कल्याण के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। किंतु यम के नियमों का क्या? यदि आप अपने नियम सर्वोपरि मानते हैं तो मैं प्रस्तुत हूँ, हर लीजिए मेरे प्राण। किंतु मेरे कारण कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। क्षमा करें महादेव। आज मार्कंडेय ने मुझे अन्याय करने से रोक लिया। धर्म का पालन तो करना चाहिए, किंतु जगत कल्याण एवं परोपकार के मूल्य पर नहीं। पर पीड़ा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं। नारायण नारायण, अंत भला तो सब भला। महादेव, आपका ये वरदान जगत का बहुत बड़ा कल्याण करेगा। महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। महादेव, आपके भक्त की तेजस्विता एवं आपकी भक्ति की महिमा है जो ये प्रथम बार होने जा रहा है कि काल देव रिक्त हाथ अपने धाम लौटने वाले हैं। मेरे कृत्य के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे आज्ञा दे महादेव। प्रणाम। अंत भला तो सब भला। अंततः मार्कंडेय जी अपनी मृत्यु टालने में सफल हो ही गए। हाँ हनुमान, शिव भक्ति और माता पिता की सेवा का पुरस्कार मिला उन्हें। और फिर कालदेव के जाने के पश्चात महादेव मार्कंडेय को आशीर्वाद देते हुए बोले, मार्कंडेय, तुमने जिस मंत्र को जप कर अल्प समय में मुझसे वरदान प्राप्त किया तथा अपनी मृत्यु को टाला है, अब से जगत में उस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाएगा। इस मंत्र को श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक जपने वाला मेरा भक्त मेरी कृपा का अधिकारी हो, उसकी समस्त संकटों, यहां तक कि अकाल मृत्यु से भी उसकी रक्षा हो जाएगी। हे भोलेनाथ, आपने मुझे जीवन दान देकर मुझ पे बड़ा उपकार किया है। आपको कोटि कोटि नमन महादेव। आपको कोटि कोटि प्रणाम महादेव। मृत्युंजय महादेव की जय, महाकाल महादेव की जय, जगत हितकारी महादेव की जय। हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मैं अपने माता पिता की सेवा भी करूंगा एवं जगत कल्याण के लिए सदा तत्पर रहूंगा। आपकी जय हो भोलेनाथ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु।
सभी देवगणों को भी मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। माँ, पिताश्री। मार्कंडे पुत्र, तो बालकों, सुनी कथा। मार्कंडे ने सिखाया श्रद्धा और भक्ति के साथ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो आसन्न मृत्यु को भी टाला जा सकता है। हाँ ऋषिवर, मार्कंडे जी की ये भक्ति के कारण ही कालदेव को रिक्त हाथ लौटना पड़ा। सत्य है हनुमान, अन्यथा कालदेव कभी नियम नहीं तोड़ते हैं, अपितु नियम तोड़ने वालों को दंड देते हैं। हनुमान को नियम तोड़ने का दंड मैं अवश्य दूंगा। सृष्टि का नियम ही है ये, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हनुमान, तुमने क्या सीखा इस कथा से? सीख? हाँ ऋषिवर, मुझे ये सीख मिली कि मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है, जिस प्रकार मार्कंडे जी ने अपनी मृत्यु को टाला। हाँ मित्र, सत्य कह रहे हो मित्र। हाँ ऋषिवर, मैं भी मार्कंडे तीर्थ जाकर महादेव के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूँगा। हाँ मित्र, पूरी श्रद्धा आराधना के साथ पूजा करना। हो सकता है कि मार्कंडे जी की भांति तुम्हें कालदेव भी दंड के स्थान पर क्षमा प्रदान कर दे। उन्हें मुझे क्षमा प्रदान करनी ही होगी। मैं उस मंत्र का जाप करके मेरे सारे परिवार की संकट से रक्षा करूंगा। किंतु हनुमान, ये तभी संभव होगा जब तुम पूरे परिवार के साथ मार्कंडे तीर्थ जाकर इस मंत्र का जाप करोगे। और ध्यान रखना पुत्र, कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को तुम्हें वहां पहुंचना होगा। यदि कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को तुम परिवार के साथ वहां नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारी समस्या हल नहीं हो पाएगी। ऋषिवर मतंग, मैं अभी जाकर माँ और पिताश्री को वहाँ जाने के लिए मनाऊंगा, किंतु मेरा आपसे एक निवेदन है। अवश्य हनुमान, कहो। ऋषिवर, आप मेरे उस दुष्स्वप्न और कालदंड के बारे में माँ और पिताश्री को मत बताइएगा, अन्यथा वो बहुत चिंतित हो जाएंगे। तुम इसकी चिंता मत करो हनुमान, किंतु क्या हुआ ऋषिवर? आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? किंतु तुम्हें सावधान रहना होगा हनुमान। ऋषिवर मतंग, आपका मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सावधान रहूंगा। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। ऋषिवर, हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दें। अब क्या हुआ मित्र, रुक क्यों गए? मित्रों, एक दुविधा है। सबको तीर्थ जाने के लिए कैसे मनाऊं? यदि किसी को भी ज्ञात हो गया मेरे उस दुष्स्वप्नों के बारे में और कालदंड के बारे में, तो सब चिंतित हो जाएंगे, विशेष रूप से मेरी माँ। हाँ मित्र, दुविधा तो बड़ी है, लेकिन समय पर पहुंचना भी तो आवश्यक है ना मित्र। हाँ, कैसे भी करके माँ और पिताश्री को मनाना ही होगा। चलो।